ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के कॉपीराइट। पहला प्रश्न, आप अकर्ता होने को कहते हैं, लेकिन कोई भी निर्णय या चुनाव करते समय कर्ता फिर खड़ा हो जाता है। अकर्ता कैसे होवे, कैसे बने उसकी बांसुरी, कैसे हटाएं मैं भाव को, कैसे पहचाने कि यह निर्णय उसका ही है। पहली बात, तुम अकर्ता न बन सकोगे। तुम्हारे कुछ किए अकर्ता न सधेगा। तुम जो भी करोगे कर्ता ही निर्मित होगा। उससे करोगे तो कर्ता निर्मित होगा। तुम मिटने की भी कोशिश करोगे तो भी कर्ता ही निर्मित होगा। विनम्रता भी अहंकार का ही आभूषण बन जाती। मैं नहीं हूं ऐसी घोषणा भी मैं से ही उठाएगी। ऐसे तो तुम धोखे में पड़ोगे। ऐसे तो बड़ा जाल उलझ जाएगा, सुलझा ना सकोगे। अकर्ता कोई बन नहीं सकता। अकर्ता बनने की बात नहीं है, क्योंकि जो भी बनेगा वो तो कर्ता ही रहेगा। कृत्य मात्र कर्ता को ही निर्माण करता है। अब तुम जो भी प्रश्न पूछ रहे हो वो मौलिक रूप से गलत है। प्रश्न की दिशा ही गलत है। मैं क्या करूं? मैं कैसे अकर्ता हूं? कैसे बनूं उसकी बांसुरी? कैसे हटाऊं मैं भाव को? कैसे पहचानूं कि यह निर्णय उसका है? इस सब के पीछे तुम मौजूद हो। यह कौन है जो उसकी बांसुरी बनना चाहता? यह कौन है जो कहता है कैसे मैं भाव को छोड़ूं? यही तो करता है। फिर क्या करें? करने को तो कुछ बचता नहीं। फिर क्या करें? बस कर्ता कैसे निर्मित होता है इस बात को समझ लेने से धीरे धीरे कर्ता अपने आप तिरोहित हो जाता है। कुछ करना नहीं पड़ता। तुम पूछते हो कैसे बने उसकी बांसुरी। बांसुरी तुम हो। यह बनने का प्रश्न ही नहीं। यह तुमने मान रखा है कि तुम बांसुरी नहीं हो। बांसुरी तो तुम अभी भी हो। इस क्षण भी वही सुन रहा है तुम्हारे भीतर, वही बोल रहा है। एक क्षण को भी इससे अन्यथा होने का उपाय नहीं। जब तुमने पाप भी किया है तो उसी ने किया है, और जब तुमने पुण्य भी किया है तो उसी ने किया है। जब तुम चोर थे तब भी वही था, और जब तुम साधु बने तब भी वही था। एक क्षण को भी अन्यथा होने का उपाय नहीं है। तुम उससे भिन्न हो कैसे सकोगे? तुम पूछते हो हम उसकी बांसुरी कैसे बने। इसमें भ्रांति भीतर पड़ी ही है। भ्रांति यह पड़ी कि हम उससे अलग हैं, अब हमें उसकी बांसुरी बनना है। बांसुरी तुम हो, इतना ही जानना है। तुम पूछते हो कैसे पहचाने कि यह निर्णय उसका है। सब निर्णय उसके। पहचान की बात ही ना समझेगी। ऐसा कोई निर्णय ही नहीं है जो उसका ना हो। ऐसा हो ही कैसे सकता है कि उसका निर्णय ना हो और हो जाए? जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, जो भी होगा उसी से है। तुम नाहक बीच में आ जाते हो। लहरों को देखो, सागर में अलग अलग मालूम पड़ती। अगर लहरों को भी थोड़ी बुद्धि आ जाए तुम्हारे जैसी, तो प्रत्येक लहर पूछने लगेगी कि मैं सागर के साथ एक कैसे हो जाऊं। लहर सागर के साथ एक है। लहर सागर से अलग कैसे हो सकती? पहले ये तो पूछो। लहर सागर से अलग होकर जी कैसे सकेगी? कभी तुमने लहर को सागर से अलग करके देखा? बचेगी कैसे? लहर को भी बुद्धि आ जाए
और लहर भी सत्संग करने लगे और साधु संतों के पास बैठने लगे तो पूछेगी कि बात तो समझ में आ गई, अब इतना और बता दें कि सागर से एक कैसे हो जाऊं। तो क्या कहेंगे लहर को हम कि पागल तू एक है ही, तेरी ये भ्रांति है कि तू अलग है, अलग तू कभी हुई नहीं। और जब कभी तू गंदी थी तो सागर ही गंदा था, और जब कभी तुझमें मट्टी उठी थी सागर से ही उठी थी, और जब कभी तुझमें सूखे पत्ते तैरे थे तो सागर में ही तैरे थे। जब कभी तू बड़ी होकर उठी थी कि बड़े जहाजों को डुबो दे, तब भी सागर ही उठा था, और जब तू छोटी सी होकर उठी थी तब भी सागर ही उठा था। छोटी हो कि बड़ी, गंदी हो कि उजली, सुंदर हो कि कुरूप, हर हाल हर स्थिति में सागर ही तेरे भीतर बोला था, सागर ही तेरे भीतर प्रकट हुआ था, अन्यथा कोई उपाय नहीं। इस विराट चैतन्य के सागर में हम लहरें हैं, हमारा अलग होना नहीं। इसलिए तुम ये तो पूछो ही मत कि कैसे हम एक हो जाएं, क्योंकि तुम अलग कभी हुए नहीं। और ये तुम पूछो ही मत कि कौन से निर्णय हमारे हैं और कौन से उसके हैं, सभी निर्णय उसके। इस अनुभव, इस प्रतीति, इस साक्षात्कार का नाम ही समर्पण है। बांसुरी बननी नहीं पड़ती, बांसुरी तुम हो इतनी याद भर करनी। स्वामी अरविंद योगी ने कबीर का एक प्यारा पद भेजा है, इस प्रश्न के उत्तर में उसे याद रखना। धोबिया जल बीच मरत प्यासा, जल में ठाड़ पीवे नहीं मूर्ख, जल है अच्छा खासा। अपने घर का मर्म न जाने, करे धोबियान की आशा। दिन में धोबिया रोबे धोबे, छिण में रहत उदासा। आप पैर कर्म की रस्सी, आपन धर ही फांसा। सच्चा साबुन ले नहीं मूर्ख, है संतों के पासा। दाग पुराना छूटत नहीं, धोबे बारह मासा। एक रति को जोर लगावत, छोड़ दियो भरी मासा। कहत कबीर सुनो भई साधु, धुबिया जल बिच प्यासा। तुम पूछ रहे हो प्यास कैसे बुझाएं? धुबिया जल बिच प्यासा, और तुम जहां खड़े हो चारों तरफ जल ही जल है। जल है अच्छा खासा, धुबिया जल बिच प्यासा। प्रश्न गलत हो तो सही उत्तर की कोई संभावना नहीं। तुम्हारा यह प्रश्न गलत है, और जो तुम्हें मार्ग दिलाने वाले, दिखाने वाले मिल जाएंगे, जरा सावधान रहना, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो तुम्हें बताएंगे कि हां ये रही तरकीब, इस भांति तुम प्रभु की बांसुरी बन सकते हो। ऐसे लोग हैं जो तैयार बैठे कि तुम आओ पूछो, और वो बता देंगे कि ये रहे विधि उपाय मार्ग, इस भांति प्रभु से मिलन हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हारे किसी गलत उत्तर देने में उत्सुक नहीं। तुम्हारा प्रश्न गलत है, यह जरूर मैं तुमसे कहना चाहता हूं, और गलत प्रश्न को लेकर चलना मत, अन्यथा पूरी यात्रा गलत हो जाएगी। इधर हम कुछ और ही बात कह रहे हैं, इतनी सी बात कह रहे हैं कि परमात्मा ही है और तुम नहीं हो। अब तुम पूछते हो कि हम नहीं कैसे हो जाएं? मैं कह रहा हूं कि तुम हो ही नहीं, तुम कभी थे ही नहीं। तुमने कुछ सपना देख लिया है, तुम किसी भ्रम में पड़ गए हो। ज़ेन फकीर बोकुजू एक रात सोया, उसने सपना देखा नहीं देखा पता नहीं। कहानी यह है कि सुबह उठ के उसने अपने एक शिष्य से कहा कि सुनो जी, रात मैंने एक सपना देखा है, व्याख्या करोगे? शिष्य ने कहा रुके, मैं जल ले आऊं, आप जरा हाथ मुंह धो लें। वो एक बाल्टी भर के पानी ले आया, गुरु का हाथ मुंह धुलवा दिया खूब रगड़ रगड़ के। गुरु ने कहा मैं पूछता हूं सपने की व्याख्या, तू ये क्या कर रहा है? उसने कहा ये सपने की व्याख्या है। सपना था ही नहीं, उसकी क्या खाक व्याख्या करनी? जो नहीं था नहीं था, नहीं की कहीं कोई व्याख्या होती? गुरु बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा खुश हूं, अगर आज तूने व्याख्या की होती तो कान पकड़ के तुझे बाहर निकाल दिया होता। तभी एक दूसरा शिष्य गुजरा था, सुनो जी रात एक सपना देखा है।
उसकी व्याख्या करोगे, उसने हालचाल देखे, पानी रखा है, धोया गया, उसने कहा रुके मैं जरा एक कप चाय ले आता हूं, आप चाय पी ले। वो एक कप चाय ले आया, गुरु चाय पीने लगा, उसने कहा ये क्या व्याख्या हुई? शिष्य ने कहा हाथ मुंह धो लिया, आप चाय पी लें। जागे, सुबह हो गई, सपना समाप्त हुआ। रात की बातें सुबह को ही पूछता, पूछने में सार क्या है? आप भी जानते हैं नहीं था, सपना खुद ही कह रहे हैं। सत्य की व्याख्या हो सकती, सपने की क्या कोई व्याख्या होती? तुमने एक सपना देखा है कि तुम अलग हो, अब तुम पूछते हो उससे एक कैसे हो जाएं? मैं कहूंगा जागो, जरा हाथ मुंह धो, चाय पी लो। तुम अलग कभी हुए नहीं, एक भ्रम पोसा है। और जब मैं तुमसे यह कहता हूं कि सभी निर्णय उसके, तो समझना यही क्रांति मैं तुम्हारे जीवन में प्रविष्ट कराना चाहता हूं। तुम्हारे पास साधु संत हैं जो तुमसे कहते हैं अच्छी अच्छी बातें उसकी हैं, बुरी बुरी तुम्हारी हैं। ये भी क्या कंजूसी? जब दिया तो पूरा ही दे दो। और तुम थोड़ा सोचो, जब बुरी बुरी तुम्हारी हैं तो अच्छी अच्छी तुम कैसे दे पाओगे? साधु संत कहते हैं बुरी बुरी तुम्हारी, अच्छी अच्छी उसकी। तुम मनी मन में उल्टा सोचते हो, तुम सोचते हो अच्छी अच्छी अपनी, बुरी बुरी उसकी। ये जो तुम्हारे भीतर चलता है हिसाब किताब, ये हिसाब किताब तोड़ो, एक तरफा तोड़ो, एक दफा तोड़ो, और एक ही चोट में तोड़ो। ये भी क्या हिसाब? और जब तुम सोचते हो कि बुरी मेरी तो भली उसकी कैसे हो सकती? तुम सोचते हो चोरी तुम्हारी और दान उसका, असंभव। ये तो गणित की बात ना रही। फिर जब चोरी तुम्हारी तो दान भी तुम्हारा, यही तुम समझोगे। और तुम्हारा अहंकार तुम्हें यह समझाएगा कि चोरी तो मजबूरी में कर ली, भाग ने करा दी, परिस्थिति ने करा दी, दान मैंने किया है। तो चोरी तो तुम किसी पीछे के रास्ते से उसी पे छोड़ दोगे, परिस्थिति, भाग्य। पत्नी बीमार थी, दवा न थी घर में, इसलिए चोरी करनी पड़ी। तुम किसी, चाहे सीधे तुम कहो ना कि तूने करवा दी, तुम कहोगे परिस्थिति। पत्नी को बीमार किसने किया? भूखे मरते थे, किसने मारा? ऐसी अड़चन में, ऐसी कठिनाई में अगर चोरी कर ली, भूखे भजन न हो गोपाला। हे गोपाल, जब भूखे भजन न होते थे तो कर ली, तेरे भजन के लिए भी जरूरी थी। तो तुम किसी न किसी पीछे के दरवाजे से उसी पे छोड़ दोगे चोरी। और जब दान करोगे, चोरी करोगे लाख की, दान करोगे 2-4-10 रुपए का। जब दान करोगे तो छाती फुला लोगे। देखा ना मुर्गे कैसे छाती फुला के चलते, ऐसे दानी चलने लगते, दानवीर। ये उन्होंने किया है। तब तुम ना कहोगे तूने किया है, क्योंकि अहंकार ये तो कह ही नहीं सकता। जो शुभ शुभ है उसको बचा लेता, उससे अपना श्रृंगार बना लेता। फूलों को तो सजा लेता है, कांटों को उस पर छोड़ देता है। लेकिन यह स्वाभाविक है, भूल तुम्हारी नहीं, तुम्हारे साधु संतों की, जो तुमसे कहते हैं कि आधा तुम्हारा आधा उसका। या तो सब उसका या सब तुम्हारा। 2 तरह के ज्ञानी हुए हैं संसार में। एक कहते हैं सब तुम्हारा, वो भी सच कहते हैं, और एक कहते हैं सब उसका, वो भी सच कहते हैं। बाकी बीच में जो कहते हैं कुछ तुम्हारा कुछ उसका, ये अज्ञानी है, इन्हें कुछ भी पता नहीं। महावीर कहते हैं सब तुम्हारा, ये भी सच है बात। अष्टावक्र कहते हैं सब उसका, ये भी सच है बात। एक बात तो दोनों में सच है कि पूरा पूरा रहता है, काट काट के हिसाब नहीं होता। कोई श्रम विभाजन नहीं है कि तुम कुछ करो कुछ मैं करूंगा। महावीर कहते हैं पूरा मनुष्य का, तो उसमें बुरा भी आ जाता है, अच्छा भी आ जाता है। अच्छे और बुरे एक दूसरे को काट देते, जैसे ऋण और धन एक दूसरे को काट देते। तुम शून्य रह जाते। वही शून्य होना ध्यान है। शून्य हो गए, नहीं हो गए, बांसुरी बन गए। महावीर की भाषा नहीं है बांसुरी बन जाना, क्योंकि महावीर की भाषा में परमात्मा शब्द का उपयोग नहीं है। शून्य हो गए, ध्यानी हो गए,
कैवल्य को उपलब्ध हो गया। लेकिन बात वही है, अष्टावक्र की भाषा में तुमने दोनों परमात्मा पे छोड़ दिए, तुम शून्य हो गए। महावीर की तरकीब में तुम कहते हो धन भी मेरा ऋण भी मेरा, दोनों एक दूसरे को काट देते हैं, तुम खाली रह जाते हो। बुराई और भलाई को अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम बड़े चकित हो जाओगे। बुराई और भलाई का अनुपात बिल्कुल बराबर होता है, तुल जाते हैं तराजू पर, एक दूसरे से कट जाते हैं। तुम उतनी ही बुराई करते हो जितनी भलाई करते हो। इधर तुम्हारी भलाई बढ़ेगी, उधर तुम्हारी बुराई भी बढ़ेगी। ऐसे जैसे वृक्ष ऊपर उठता है वैसे जड़ें नीचे जाती। जितना वृक्ष ऊपर जाएगा उतनी जड़ें नीचे जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वृक्ष तो 100 फीट ऊपर उठ जाए और जड़ें 2-4 फीट नीचे जाएं, गिर जाएगा, वृक्ष बच नहीं सकता। नीत्शे का बहुत प्रसिद्ध वचन है और बहुत बहुमूल्य कि जिसे स्वर्ग जाना हो उसे नरक में पैर अड़ाने पड़ते। ठीक कहता है नीत्शे, स्वर्ग जाना हो तो नरक में जड़ें फैलानी पड़ती। तुम जितना अच्छा करोगे उतना ही बुरा होगा, अनुपात बराबर रहेगा। तुम देखते नहीं बुराई को, तुम बुराई से आंख चुराते हो इसलिए तुम्हें लगता भलाई खूब की, लेकिन कुछ इस जगत में संतुलन टूटता ही नहीं, संतुलन बराबर बना है। संतुलन इस जगत का परम नियम है। सब चीजें एक गहरे बैलेंस संतुलन में चल रही। तो महावीर कहते हैं तुम बुरे और भले दोनों को स्वीकार कर लो, तुम्हारे हैं, क्योंकि और कोई परमात्मा नहीं, कोई उपाय नहीं किसी पे छोड़ने का, बस तुम ही हो। बुरे और भले संतुलित हो जाते हैं, अच्छा बुरा मिलकर एक दूसरे को काट देते। उनके कट जाने पर जो हाथ लाई हाथ आती, शून्य, कुछ बचता नहीं। उस शून्य में कैवल्य है, निर्वाण है। अष्टावक्र कहते हैं दोनों उस पर छोड़ दो। ये ज्यादा सुगम तरकीब है, महावीर की तरकीब से ज्यादा कारगर। महावीर की तरकीब जरा चक्कर वाली, लंबी, अनावश्यक रूप से कठिन है, लेकिन किन्हीं को कठिन में चलने में रस आता है, वो चले। अष्टावक्र की बात बड़ी सीधी साफ। अष्टावक्र कहते हैं दोनों उस पर छोड़ दो, कह दो सब निर्णय तेरे, मैं भी तेरा हूं तो मेरे निर्णय भी तेरे ही होंगे। जब मैं ही अपना नहीं हूं तो मेरे निर्णय मेरे कैसे हो सकते? तूने दिया जन्म, तू देगा मौत, तो जीवन भी तेरा है। दोनों के बीच जो घटेगा वो मेरा कैसे हो जाएगा? तुमने जन्म तो अपने हाथ से लिया नहीं, तुम एकदम छलांग लगा के तो नहीं जन्म गए हो। तुमने अचानक पाया कि जन्म हो गया, एक दिन अचानक पाओगे मौत हो गई। दोनों के बीच में जीवन है। न शुरू का छोर तुम्हारे हाथ में है, न अंत का छोर तुम्हारे हाथ में, तो मध्य भी तुम्हारे हाथ में हो नहीं सकता। अष्टावक्र कहते हैं सभी उसके हाथ में। ऐसा जानकर तुम शून्य हो गए। यह शून्य समर्पण हो गया, परम दशा घट गई। तब मिटता है कर्ता। कर्ता तो मान्यता है, दो अवस्थाओं में मिटता है, या तो महावीर के ढंग से या अष्टावक्र के ढंग से, लेकिन मिटाए नहीं मिटता। मिटाने का कोई उपाय ही नहीं। जब बोध होता है इस भीतर की आत्यंतिक दशा का, तो तुम वहां कर्ता को नहीं पाते हो। तो मुझसे मत पूछो कि कैसे पहचाने कि यह निर्णय उसका है, इसमें तो धोखाधड़ी हो जाएगी। पहचानने वाले तो तुम ही रहोगे ना, तो पहचानने वाले की आड़ में छिप जाएगा कर्ता। अब वो वहां से काम शुरू करेगा, अब वो कहेगा ये मेरा ये उसका, लेकिन ये मेरा तो बच गया, फिर नया नाम हो गया, नई वेश, नए रूप रंग, मगर बच गया। फिर इसे बचाओ ही मत, ये भ्रांति है तुम्हारी। दूसरा प्रश्न, अस्तित्व को स्वीकार कर लिया तो शब्द क्यों?